सैफई में पीडीए यात्रा का हुआ समापन। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने स्वागत करते हुए यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, इस यात्रा के दौरान आपने बहुत सी चुनौतियों को देखा है, उबड़ खाबड़ सड़कों को देखा होगा। आज़ादी के बाद बहुत से ऐसे घर होंगे जिनके घरों पर छत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक भी काम बता दो जो बीजेपी सरकार ने दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया हो। इस सरकार में हर वर्ग के लोगों को परेशानियां हैं। आइए सुनते हैं शिवपाल सिंह यादव ने यात्रा को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा है। और इस यात्रा के दौरान बहुत सी चुनौतियों को देखा है और ऐसे ऐसे जगह पर गए होंगे, बहुत ही उबड़ खाबड़ और बहुत सी ऐसी स्थितियों को भी देखा होगा। आजादी के बाद बहुत से ऐसे घर होंगे जिनके पास छत भी नहीं होगी और बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास कपड़े भी नहीं होंगे, जूते चप्पल भी नहीं होंगे। ये भी देखा होगा। और आज जब आप सोशल मीडिया पे सुनते होंगे सरकार की बातें, और वो इतने झूठे, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, इतनी शायद झूठी सरकार तो कभी नहीं मिली होगी। और कितने वादे, और आज तक 10 साल में वो वादे अभी तक शायद एक भी काम नहीं किया। और उसके साथ साथ शायद आप सब लोगों ने पूछा भी होगा गांव में पूछा होगा, भाई सरकार जो कहती है और सोशल मीडिया पे जो आता है, टीवी पे जो देखने को आता है, क्या वो काम पूरे हो गए? और हम तो ये पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, वैसे तो यहाँ पर सब समाजवादी है, बताइए इस सरकार का कोई भी 10 साल में एक भी काम बता दो उत्तर प्रदेश के जनता के लिए या किसी वर्ग के लिए दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने किया हुआ है? एक भी काम। जितनी भी परेशानियां इस सरकार में हर वर्ग के लोगों को, किसान तो झेल ही रहा है, किसान के साथ साथ सभी वर्ग के लोग, छात्र, नौजवान छात्रों को कितनी दिक्कतें, सबसे ज्यादा तो किसान के साथ साथ किसान के साथ साथ नौजवान। और खुशी है कि ये सब नौजवान जो 9 अगस्त से चल करके 208 दिन चल करके और पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकांश आधा प्रदेश साइकिल और पद यात्रा कर चुके हैं। कितनी मेहनत की होगी, हमने तो देखा है उस समय कितनी गर्मी, अगस्त सितंबर के महीने और अक्टूबर के महीने में कितनी गर्मी झेली है। और गर्मी के साथ साथ बीमारियां, कितनी बीमारियां, और आज भी हमारे जो नौजवान, कई नौजवान बीच बीच में कितने बीमार भी पड़े, लेकिन हिम्मत को नहीं छोड़ा, आपने अपनी यात्रा को पूरा किया। और नौजवानों, सही है कि आप लोग जो इतने लोग निकले हो, इतने साथ साथ रहे हो, अब जीवन में आप सब लोग कभी भी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। और बहुत से आपके सामने अनुभव भी समाज के हुए हैं, लेकिन आपने जो यात्रा की है, ये सही है कि ये जो बेईमान सरकार न तो संविधान को मानती है, न लोकतंत्र को मानती है, न तो कानून को मानती है। किसी को तो हटाना है,
इसी को तो हटाना है। 2024 की जो चुनौती है हम सब लोगों के सामने, और खासकर उत्तर प्रदेश की, और जब जब बदलाव हुआ है तो नौजवानों ने ऐसी तरीके से तो अगराई ली है जो आप लोगों ने ली है। तो इसलिए आपको इस यात्रा तो समाप्त तो ही है, लेकिन आगे और भी मेहनत करनी है, हर तरीके से मेहनत करनी है, दिमाग से भी करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों से मुकाबला है, इतने झूठे, इतने बेईमान और इतना भ्रष्टाचार, शायद इतना भ्रष्टाचार तो कभी नहीं देखा होगा, और पूरा का पूरा अधिकारियों के भरोसे। लोकतंत्र में नेताजी थे, जनप्रतिनिधियों को कितना सम्मान था, किसी भी दल का हो, नेताजी के पास अगर किसी भी दल का व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव हुआ एमएलए एमपी पहुंचता था तो कभी काम रुकता नहीं था। लेकिन इस सरकार में जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं, केवल पूरा प्रदेश, पूरा देश अधिकारियों के हवाले, कुछ अधिकारियों के हवाले, कुछ। तो कितना भ्रष्टाचार, इन भ्रष्टाचारियों से आपका मुकाबला है, झूठों से मुकाबला है। इसलिए मैंने आपने जो यात्रा की है, ये सफल यात्रा, आज समापन जरूर है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत है। अब चुनाव सामने है, तो इसलिए और ज्यादा मेहनत करनी है, हर तरीके से मेहनत करनी है। तो इसलिए हम आप सबको, जो आपकी यात्रा सफल हुई है, उसके लिए बधाई देता हूं। आप से के नेतृत्व में यात्रा और सभी साथी आज यहां से एक संकल्प लेकर के जा रहे हैं, इन बेईमानों को हटाना है, इन साजिशखोरों को हटाना है।